इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आगे शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मजबूरी से सुधार करती है, जबकि उनका सरकार मजबूतों इरादे से रिफॉर्म कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नई नीतियों से भारत ग्लोबल आर्थिक वृद्धि नया इंजन बनेगा और देश का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में वायुसेना के विमान से हवाई पर उतरे। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बताए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश का बुरा सोचता है उन्हें कांग्रेस कंधे पर बैठाती है। इस बयान के बाद रियासती हलचल तेज हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकिस्तान कप्तान बाबर अजम ने कहा कि हैंड शेक का जवाब मैच में देंगे। जवाब में भारत के सूर्यकुमार यादव ने बोला कि 24 घंटे के बाद मैदान में सब दिखेगा। एशिया कप में दो टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब मुलाकात सिर्फ खेल नहीं, इज्जत की लड़ाई बन गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग के चुरचू इलाके में हाथियों के झुंड ने तांडव मचा दिया है। 24 घंटे के एक व्यक्ति की मौत हो गया है और दूसरी घायल है। अब तक इलाके में कुल 7 लोगों की जान जा चुका है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ और मां पार्वती मंदिर में खास पूजा हुई है। मंदिर के शिखरों पर लगे पंचशूल को उतारने नीचे सुरक्षित रखा गया है। कल विशेष पूजा के बाद इन्हें फिर से शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु आए हैं और बाबा वैद्यनाथ मां पार्वती का आशीर्वाद का लाभ लिए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह में 4 दिन से लापता 12 वर्ष के आयुष कुमार का शव कुएं में मिला। परिजनों घटना से बहुत दुखी है और शव को फोरेंसिक जांच की मांग कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे इलाके में मातम का माहौल है और लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए शहर में कड़ी तैयारी की जा रही है। सोनारी से कदम तक मरीन ड्राइव बंद रहेगी। इसके अलावा टोल बीच और डोबो पुल पर भी ब्रेक रहेगा। जनता से अनुरोध है कि वे समय पर मार्ग बदलने और सुरक्षा नियम के पालन करें। चलिए अगली खबर बताते हैं। 521 करोड़ रुपए की चिटफंड घोटाले में कंपनी को मैक्सिजॉन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गया है। कंपनी का दावा था कि वह मार्केटिंग का काम कर रही थी, लेकिन बड़े निवेश करने के बाद अचानक फरार हो गया। अब पुलिस और वित्तीय संस्था मामले की जांच कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। यवी मुक्तेश्वर नंद स्वार्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप योगी है तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को किसी भी सरकारी प्राणी की जरूरत नहीं होती। इसके पहले सीएम ने कहा था कि कोई भी दुख को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। बयान के बाद विवाद और बहस तेज हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली मल्टी मॉडल टनल बनने जा रही है। इस सुरंग से ट्रेन और अन्य वाहनों दोनों गुजर सकेंगे। दावा है कि 6 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटक को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सरकार के रिटायर अफसरों के लिए बड़ा नियम लाया जा सकता है। दावा है कि सेवानिवृत्ति के बाद 20 साल तक वे बिना मंजूरी किताब प्रकाशित नहीं कर सकते। यह चर्चा पूरे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब पर विवाद के बाद तेज राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि संवेदनशील जानकारी रोकने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नई ट्रेड डील से कपास किसानों को नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्हें कहा यह समझौते किसान को आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में फंसा देगा। उन्होंने सरकार से प्रदर्शित और किसानों के हित में सुरक्षित करने की मांग की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसा फ्लायर पकड़ा लिया है जो
चुराया गया फोन नेपाल भेज रहा था। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह चोरी के मोबाइल को सिम पर भेजता था। अब गिरफ्तारी के बाद चोरी की बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किया गया है और मामले की जांच आगे की जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश CJI ने कहा कि जजों को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए और गलतियों से सीखनी चाहिए। कॉमनवेल्थ देश के जजों की बैठक में उन्होंने बताया कि दिखावे के लिए निर्णय लेना जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान होता है। उनका संदेश था कि ईमानदारी और सीखने की प्रवृत्ति के न्यायपालिका की ही ताकत बढ़ाती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सऊदी प्रेम 22 की मौत हाई अटैक से हुई है। मामले में कंपाउंड की 3 स्तर की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने जांच में 44 लोगों की बयान लिया है। अब यह साफ करने के लिए कोशिश हो रही है कि लापरवाही किस वजह से हुई और भविष्य में ऐसा घटना ना हो कैसे रोका जा सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। मुंबई के मुडोल इलाके में मेट्रो पिलर का स्लैब गिर गया है। हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गया है। 3 लोगों घायल हो गए हैं। पुलिस और आपातकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना के कारण की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने बेकोब से आया एक यात्री से 1.64 करोड़ रुपए की गांजा बरामद किया गया। अधिकारी को यात्री को बेवा पर शक हुआ था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गांजे को जब्त करके जांच शुरू कर दिया गया है। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।